बेटा बेको, मेरा बेटा, इन्होंने मेरा बेटा बेच दिया, मेरा बेटा बेच दिया, मेरा बेटा बेच दिया, मेरा बेटा बेच दिया, इन्होंने मेरा बच्चा बेच दिया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये युवक इस दुखियारी माँ का वो लाल था जिसकी बीते दिन चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मेरा बेटा बेच दिया, मेरा बेटा बेच दिया, मेरा बेटा बेच दिया, इन्होंने मेरा बच्चा बेच दिया। हत्या के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया और शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अगले दिन जब परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव गृह पहुंचे तो हैरान रह गए। मोर्चरी में शव था नहीं, मतलब साफ था कि शव गायब कर दिया गया। ऐसे में मृतक सोनू के परिजन और दुखी हो गए। एक तो पहले ही बेटे की मौत का गम, ऊपर से उसके शव के अंतिम दर्शन तक न कर पाने का गम। क्या होता है, आप इस माँ के आंसुओं से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसको हमारे पास खबर आया, फोन आया कि इसको चक्कू मार दिए हैं, तो हम तुरंत घर से भाग के आए हैं। अस्पताल में आके देखा तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बीते, इतने में सुनने आया कि भैया वो ख़त्म हो गया। तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत इकट्ठे हुए रिश्तेदार वगैरह, और इन्होंने जिप्सी एम्बुलेंस को बुला लिया। एम्बुलेंस में उसको डाल के ले जा रहे, हमने उनको जाने नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने पीछे के रास्ते से, गेट के पीछे रास्ते से वो गाड़ी लगा के और एम्बुलेंस के बीच में इन्होंने सीट के बीच में डाल दिया उसको। और फिर हमारे को पता चला ऐसे ले जा रहे, तो हमने वहाँ जाके एम्बुलेंस को रोका। हमने कहा ये क्या कर रहे हो तुम ये? तो उन्होंने कहा बॉडी गलती से गिर गई है नीचे। फिर उसको ऊपर उठा के रखा, फिर बॉडी को उन्होंने समझा के हम यहाँ लाए, उन्होंने यहाँ पे इसमें अंदर रख दिया सबको रख कर करीब रात को 10 बजे 10:15 बजे करीब हमने यहाँ पे एंट्री कराई है। एंट्री करा के सबको रख के इन्होंने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि तुम जाओ, क्योंकि यहाँ अकेले क्या बैठोगे। हम फिर चले गए, क्योंकि हमारा जो दूसरा भांजा है उसके छुरी लगी है, वो भी अस्पताल में। हाँ जी। अच्छा। नहीं, ये साला था जी मेरा। अच्छा। वो भांजा था जिसके दूसरे छुरी लगी है, वो मेट्रो हॉस्पिटल में। फिर हम उसको देखने के लिए चले गए जी, क्योंकि एक तो चला गया जी, तो दूसरे को देखने के लिए फिर वहाँ चले गए। हम फिर रात भर वहाँ रुके हैं सर। अब वहाँ रात भर से सुबह 8 बजे से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इनने एक बार भी हमको देखने नहीं दिया जी, बिल्कुल भी देखने नहीं दिया बिल्कुल भी जी इन्होंने। और एक कोरोना की यहाँ से बॉडी गई, उसके बाद कोई आधे घंटे बाद इन्होंने हमसे कहा कि आ जाओ देख लो, और अंदर जाके देखे तो बॉडी नहीं है जी, बिल्कुल सारा दिखा दिया। कभी कोई डॉक्टर आ रहा, कभी कोई भी डॉक्टर आ रहा दिखाने के लिए, बार बार उन्हीं बॉडी हमको दिखा रहे हैं और कह रहे पहचान लो। मैं इनसे कह रहा हूँ सर, जो आपने वो कोरोना की बॉडी भेजी है, एक बार उसको रुकवा लीजिए सर, चेक करवा लीजिए, एक फोटो करवा के व्हाट्सएप करवा लीजिए सर। हम हमारा होगा तो हम पहचान लेंगे सर, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी सर। मतलब लापरवाहियों की हद हो गई। शव की एंट्री तो फरीदाबाद के बीके अस्पताल में है, लेकिन अब शव नहीं है। कहाँ गया, कौन ले गया, कोई नहीं जानता। अस्पताल के डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके हैं। अस्पताल के बाहर परिजन शव की मांग को लेकर अस्पताल और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सोनू की मां का रो रो कर बुरा हाल है, आंखों के आंसू सूख चुके हैं। खबर ये भी मिल रही है कि अस्पताल प्रशासन ने कोरोना मरीज के धोखे से मृतक सोनू का ही अंतिम संस्कार कर दिया। कल चाकू से मार दिया। अच्छा, फिर बॉडी यहाँ रखी हुई थी मोर्चरी में? यहाँ रात को रख के गए हैं साहब। हाँ, मोर्चरी में रख के गए हैं। आप सुबह बोल रहे कि यहाँ बॉडी नहीं है, बॉडी उन्होंने गायब कर दी यहाँ से। किसी से बात हुई आपके यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ कल नहीं आया था, मैं सर्वोदय हॉस्पिटल में था, यहाँ सॉरी मेट्रो हॉस्पिटल में। अभी कोई बात हुई है किसी से आपकी? अभी मेरी कोई बात नहीं, मैं मेट्रो हॉस्पिटल से आ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि वो भांजा एडमिट है, वो सीरियस है, उसको भी चाकू लगा हुआ। मैं उसको उसके पास था, मैं मेट्रो हॉस्पिटल में भांजा। अच्छा, मेरे को पता लगा तो मैं अब आया हूँ वहाँ। बॉडी नहीं मिल रही यहाँ पर? है जी, बॉडी नहीं मिली यहाँ पर? यहाँ बॉडी मेरे को पता लगा तो बॉडी मना कर रहे, बॉडी इधर है नहीं, तो मैं तो तब आया। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की लापरवाही है, बीके हॉस्पिटल वालों की। मतलब एक तो पहले ही घर के चिराग की हत्या कर दी गई और ऊपर से अब शव भी गायब हो गया। पूरा मामला बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी का है, जहां कल देर शाम दो पक्षों में हुए झगड़े में जमकर चाकू चले, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 2 लोग घायल हो गए थे और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के शव को पुलिस ने देर रात पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था, लेकिन जब परिजन पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंचे तो मोर्चरी से उन्हें शव गायब मिला। बहुत सी भीड़ से बचने के लिए जिम्मेदार डॉक्टर गायब हो गए। रात को 10:15 बजे यहाँ पर बॉडी रखी गई है, उसकी रिसीविंग ली गई है।
रजिस्टर में एंट्री है, सब कुछ किया हुआ है। उसके बावजूद में आज जब यहाँ सुबह आ रहे हैं, सुबह 8 बजे से पता कर रहे हैं बॉडी कहाँ है, तो यहाँ पर लोग मना कर रहे हैं कि बॉडी नहीं है, आपकी बॉडी नहीं आई। कभी कोई कह रहा है इधर रखी होगी, कोई वहाँ रखी होगी, बॉडी बता के राजी नहीं है। सुबह 8 बजे से लेके ये टाइम हो चुका है, अब 3 या 4 जो भी बज रहे होंगे वो बज रहे हैं। डॉक्टरों ने इतना टाइम हो चुका है, अभी तक बॉडी नहीं मिली। सारे में चेक कर चुके हैं, जितने फ्रीजर है सब में चेक हो चुका है, कोई डॉक्टर जवाब देने को तैयार नहीं है। डॉक्टर गए यहाँ से, जिससे पूछो बॉडी जो वो है डॉक्टर गायब हो जाता है यहाँ से। आपकी बॉडी जो है यहाँ बुलाई गई थी, मृतक जो थे, हाँ जी, किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई थी? उनकी चाकू लगने से हुई थी, मर्डर हुआ है, बकायदा मर्डर केस की FIR दर्ज हो चुकी है जो है, और मर्डर हुआ है उनका। अब डॉक्टर से बात हुई होगी, डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर से जिससे बात करो वो डॉक्टर भाग जाता है, वो आता ही नहीं सामने। वो कहता है उसको पता कर लो, वो कहता है उसको पता कर लो। इस मॉर्चरी के अंदर है ही नहीं बॉडी। हमने एक एक जो है ना बॉक्स को चेक कर लिया है। क्या लगता है कहाँ गई वो बॉडी? डॉक्टरों का कहना है कि बॉडी यहाँ नहीं है। हाँ जी, बॉडी यहाँ नहीं है। आपने रजिस्टर चेक किया? हाँ, रजिस्टर में एंट्री है। हाँ जी, हाँ जी सर, ये एक साजिश के तहत मर्डर केस है। ये एक साजिश के तहत इस बॉडी को गायब किया गया है। युवक का नाम और उम्र कितनी है जिसकी बॉडी गायब हुई? सोनू खान नाम है और उम्र 31 साल है। हाँ जी, किसके साथ झगड़ा हुआ था? ये पर्ची वो जो रिसीविंग है जो करके हमें सुभाष नगर, सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ के अंदर वो लोग रहते हैं। वो है नहीं हुआ था मर्डर? गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं जी वो। उन लोगों पर पहले ही तकरीबन, मैंने आज FIR में चेक किया, खुद मैंने देखा 20 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है उनके ऊपर, जिन्होंने ये मर्डर किया है। अब डॉक्टर बकायदा एक मुकदमा लिखा हुआ, 20 मुकदमे टोटल है। मैं आपको रसीद दिखा देता हूँ। मृतक युवक का नाम सोनू है, जो मुस्लिम समुदाय से है। उसके परिजन अपने रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, मगर लापरवाह कर्मचारियों ने उनसे ये अधिकार भी छीन लिया। अब रातों रात उनके बेटे का शव गायब कर दिया। का मर्डर हुआ जी। कितनी उम्र, क्या नाम है? इसकी उम्र सोनू नाम है लड़के का, 27-28 साल तकरीबन उम्र है इसकी। और बाकायदे पुलिस प्रशासन आकर इसको सब गृह में ना, BK अस्पताल के सब गृह में पुलिस प्रशासन घर के मेंबर आकर रखे गए थे जी। अब वो पुलिस ने पे बुलाया सुबह थाने के, परिवार के सदस्य थाने आया, वहाँ रिपोर्ट वगैरह दर्ज करिए। अब पुलिस भी आई है यहाँ पर, ओम प्रकाश इंचार्ज है। कागज वगैरह पूरे तैयार करने के बाद हम यहाँ आए, यहाँ आकर देखा तो हमारा बच्चे का सब नहीं है। बच्चे का सभी नहीं है? नहीं। कितने चाकू लगे थे बच्चे को? और वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। जब चाकू तो जो डेथ हुई है तो कम से कम 20 चाकू मारे उन्होंने। 20 चाकू मारे हैं। तो अब क्या किसी से बात हो पाई, बॉडी कहाँ गई है? हाँ, हमारे साथ ओम प्रकाश इंचार्ज हैं, थाने हैं, थाना इंचार्ज भी हैं, SHO साहब। वो डॉक्टर साहब बात ही नहीं कर रहे, भागे। वो CM वगैरह जब तक हमने बात करी वो डॉक्टर निकल के भागे यहाँ से। तो किसी ने कुछ नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया। कुछ लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से गलत शव अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है, तो वहीं कुछ परिजन ये मानते हैं कि जिन लोगों ने हत्या की थी, शव को गायब करने के पीछे भी वही लोग हैं। बहरहाल सच क्या है कोई नहीं जानता। पुलिस ने शव गायब होने की अलग से एक शिकायत दर्ज कर ली है और जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही की बात कहती दिखाई दे रही है। ये शाम को मर्डर हुआ था, जो डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी थी, जिसका सुबह पोस्टमार्टम होना था। अब जैसे ही पोस्टमार्टम के कागज ला के यहाँ लाए तो देखा तो अभी डेड बॉडी मिल नहीं रही। इसके बारे में जांच की जाएगी, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? वो तो अभी स्टेटमेंट जो देंगे, इनके परिजन जो स्टेटमेंट देंगे उसके मुताबिक जो भी रजिस्टर में जिसकी ड्यूटी थी, जिसकी भी लापरवाही मिलेगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में। परिजनों ने क्या अभी शिकायत दी है इसके बारे में कि उनकी डेड बॉडी? नहीं, परिजनों ने अभी शिकायत दी नहीं। परिजनों को अभी कहा है जो भी लिखित में अपनी शिकायत दीजिए। परिजन तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि डेड बॉडी का क्रिमेशन कर दिया गया है, अंतिम संस्कार उसका। नहीं, अभी तो पता चलेगा, अभी जो जब जांच के दौरान ही सामने आएगी जो सर, डॉक्टर से कोई बात हो पाई है इस मामले में, बॉडी को लेकर? नहीं, अभी मेरी कोई बातचीत नहीं। सर, बड़ी लापरवाही है, हत्या की बॉडी गायब होना। जिसकी भी जो लापरवाही है, मैंने बोल तो दिया, जिसकी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल। इंस्पेक्टर साहब ने बड़े ही अदब से कह दिया कि जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मगर एक बार भी ये नहीं सोचा कि मृतक के परिजनों पर क्या बीत रही होगी कि आखिरी बार अपने बेटे को ना तो देख सके और ना ही उसका अंतिम संस्कार कर सके। इस दौरान एक और बड़ी लापरवाही भी अस्पताल की सबके सामने आ गई कि अस्पताल के मोर्चरी में काम करने वाले सफाई कर्मियों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे कर्मचारी को काम पर रखा है, जिसकी जानकारी तक सरकार को नहीं है। सरकार तनख्वाह देती है? हाँ जी सर। कौन देता है तनख्वाह? कौन देता है? ये सफाई वाले देते हैं सर। कौन सफाई वाले जो सफाई करवाते हैं। कौन कराता है सफाई? यही जो कर्मचारी लोग। तुम्हें कर्मचारी तनख्वाह देते हैं? हाँ, हाँ। क्या देते हैं? वो देते हैं 200, 400, 500 रुपये रोज देते हैं। रोज देते हैं? हाँ। तुम्हें डीजे की तरफ से रखा हुआ है क्या? नहीं जी, बीके की तरफ नहीं। तो जब तुम डीजे की तरफ से नहीं रखती हो, उसमें क्या काम कर रहे हो? सफाई कर रहे हैं सर। तुम्हें किसने रखा है सफाई के लिए? क्यों?
अपने तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? कर्मचारी रखते हैं। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी यहाँ पर? कुछ नहीं सर, हैं? कुछ नहीं। बॉडी कैसे गायब हो गई यहाँ से? अभी डॉक्टर जानने का साहब, हमारी कोई किसने दी गलती थी? है? तुम तो अंदर ड्यूटी कर रहे हो। जब तुम ड्यूटी पे नहीं हो, तुम्हें सरकार ने कोई रखा नहीं, नहीं कुछ है, कोई नहीं, यहाँ तो पे तुम तुम अंदर अब कर पोस्टमार्टम रहे क्यों हो? कराते हो? ये क्या करा तुम? डॉक्टर पोस्टमार्टम क्यों कराते हो अंदर? तुम्हें किसने रखा है? कौन से डॉक्टर रखा है? नाम बताओ, नाम बताइए। नाम फिर कब से करो तुम यहाँ पे काम? मैं काफी दिन से कर रहा हूँ सर। काफी दिन से तुम बॉडी की रखवाली करते हैं यहाँ पर, प्राइवेट आदमी। रखवारी नहीं तुम्हारी कोई करते जिम्मेदारी सर, है क्या यहाँ पर? हमारी सफाई की जिम्मेदारी है बस सर। तुम्हें क्या बीका अस्पताल रखा है? अपनी मर्जी से इनकी मर्जी से रहते हो ना? हाँ, इनकी मर्जी से रहते हैं? हैं। तुम्हें तनख्वाह मिलती है? हाँ, तनख्वाह कितनी? मिलती है, रोज 400-500 रुपये दे देते हैं। तो देखा आपने, जिस मोर्चरी से शव गायब हुआ उसमें सफाई कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। किसी भी ऐरे गैरे को मोर्चरी में काम पर रख लिया जाता है और स्वास्थ्य विभाग को भनक तक नहीं है। ऐसे में अगर मोर्चरी से शव गायब हो गया तो शायद इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बारे में जब अस्पताल के पीएमओ और सीएमओ से बात की गई तो वो कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए। बहरहाल परिजन अपनी मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर डटे हैं। देखना होगा कि शव गायब होने का सच सामने आता है या नहीं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।